क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इस तरह से रिंग। आप लोग देखिएगा, किसी किसी गेम में तीर ऐसे फेंका जाता है जाके तीरंदाजी के लिए कि किसका कितना ज्यादा सटीक है ना, उसमें निशाना है उसके लिए। तो रंगीन पट्टी बना होता है, सेंटर के जितना ही करीब जो तीर फेंकता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा तीरंदाज माना जाता है, उतना ही ज्यादा अच्छा निशानेबाज माना जाता है। तो इस तरह से एक पट्टी है, रंगीन पट्टी, जिसमें सबसे सेंटर में गोल्ड है, उसके बाहर एक पतली सी पट्टी है रेड की है, उसके बाहर ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसे करके, और जो सबसे अंदर जो है गोल्ड कलर का है, तो उसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास तो समझते हैं, वो 21 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। और बाकी के जो जितनी भी पट्टी है, जैसे यहां से यहां तक की चौड़ाई, वो 10.5 सेंटीमीटर के दिया हुआ है। कितना जी? 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे उस पे कि पट्टी की, प्रत्येक पट्टी के बीच में चौड़ाई लिखेंगे, तथा प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, रंगीन पट्टी की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है जी? 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे कि दिख रहा है यहां पे, जैसे कि ये गोल्ड एरिया है, गोल्ड कलर का ये पट्टी है, रंगीन पट्टी, और ठीक उसके किनारे कौन सा है जी? रेड। तो अगर मैं कहूं कि गोल्ड और रेड एक दूसरे के ऊपर दिख रहा है ना, तो दोनों का सेंटर सेम है ना, है, दोनों एक दूसरे के क्या है? सेकेंडरी वृत्त के जैसा है, सेकेंडरी वृत्त। तो इसकी जो त्रिज्या मैंने प्राप्त किया है 21 को हाफ करके, वो कितना है? 10.5 है, तो 10.5 सेंटीमीटर। और ये पट्टी की चौड़ाई अकेले कितनी है जी? 10.5। तो 10.5 और 10.5 मिलकर कितना हुआ? तो सेंटर से लेकर रेड वाले क्षेत्र के किनारे तक की जो चौड़ाई है, यानी कि रेड वाले पूरे क्षेत्र, अगर मैं गोल्ड को मिटा दूं तो देखिए आप, अकेला रेड वाले क्षेत्र और गोल्ड वाले क्षेत्र दोनों शामिल है इसी में। तो रेड वाला क्षेत्र को बनाने वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर, दोनों ऐड होगा, तो इसको हम R2 मानेंगे। क्या मानेंगे? R2, रेड के लिए R2 मान लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे ब्लू की तरफ, तो फिर 10.5 बढ़ेगा, फिर हम ब्लैक की तरफ जाएंगे, फिर 10.5 बढ़ेगा, इसी तरीके से 10.5, 10.5, 10.5 बढ़ते बढ़ते जाएगा, और अलग अलग रंगीन पट्टियों के लिए अलग अलग त्रिज्याएं होंगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हम लिखेंगे प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई इतना है, इसलिए रेड रंग की वृत्त के लिए R2 मानेंगे हम। R2 बराबर, पहले से कितना था जी? R1, सेंटर से लेके R1 तो ये रहबे करेगा ना, R1 प्लस पट्टी की चौड़ाई मिलकर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। हो गया? बताया समझ में? पहले हम सब प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल है? चलिए आगे हम बात करेंगे। एक दूसरा तरीका है कि हम एरिया निकालते चल सकते हैं, अन्यथा एक बैग हम सब कुछ निकाल के और लास्ट में सिर्फ हम एरिया निकालते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसी प्रकार बताइए, ब्लू रंग के पट्टी के लिए, इसको मिटा दो, R3 मानूंगा, तो ये 10.5, ये 10.5, 21, अब फिर यहां तक आने के लिए 10.5, कितना हो जाएगा जी? 31 तथा यह तथा तो अभी और है ना, ब्लैक है, BLSC के ब्लैक रंग के पट्टी के लिए R4 कितना हो जाएगा जी? 42 सेंटीमीटर। अब लास्ट है व्हाइट रंग के पट्टी के लिए
R5 52.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब हाँ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड शॉर्ट फॉर्म है ये। गोल्ड रंग के पट्टी या गोल्ड रंग के वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, गोल्ड रंग एक वृत्तीय कक्ष है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, गोल्ड के लिए आर क्या आप लोग माने? R1 R2 R3 R4 क्या माने? R1 माने हैं। ठीक है, याद रहेगा, कोई मुश्किल? तो एक एक लाइन में ला दूं। ठीक है, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब हो जाएगा 21 दशमलव नहीं कितना था जी? 10.5, उसका स्क्वायर करना है 22 गुने 10.5 गुने 10.5/7। आप चाहे तो पॉइंट कटाएं या फिर से आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 7 से कटेगा 7 से कम 7 और 7 पचे 35। अब आपके पास क्या है आंसर? आपके पास है 22 गुने 1.5 गुने 10.5 ऐसे करके। तो 15 दूनी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, रफ कर लेंगे। 22 गुने 15, 15 दूनी 30, हाथ में 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 आएगा। फिर 105 से गुना होगा, 105 से गुना होगा। 5 0, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 0 0 0 और 1 से 0 3 3 जोड़ेंगे, 0 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 1 4 आएगा, 3 आएगा, 34,650। हम लोग लिखेंगे 34,650। एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.50 कहेंगे या केवल 5 कहेंगे, दोनों में से कोई एक कहेंगे। 0 रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया एरिया ऑफ गोल्ड, जो कि थोड़ा सा आसान है, इजी है। एरिया ऑफ रेड, रेड क्या है? वृत्त थोड़ी है, वृत्त नहीं है, वो रिंग है, रिंग है। एकरा अंदर एगो और गोल्ड आपको निकाला है रेड। रेड कितना है? मात्र इतना है। मैं पिछले क्लास में आपको सिखाया था रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जी? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को काट के निकाला जाता है, उसे ही कहते हैं रिंग का क्षेत्रफल निकालना। बड़ा वृत्त कौन है? रेड वाला ना, माने रेड का किनारा आई गोल्ड पूरा काट के निकाल देना। निकाल दूंगा तो खाली हुए ना बचेगा। देखो लो, बच गया। तो हमें बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को निकालना है। तो बड़ा वृत्त कौन है? पाई R2 स्क्वायर। R2 सेंटर से लेके यहाँ तक रेड वाला है, तो नहीं लिखे थे रेड वाला। R2 में से पाई R1 स्क्वायर निकालेंगे, सिंपल। तो अब या तो आप पाई आर स्क्वायर के जगह पर 22/7, R2 के जगह पर 21 गुने 21 माइनस पाई आर स्क्वायर के जगह पर फिर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रख लीजिए, और नहीं तो इसके पहले हम लोग निकाले थे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे ना। ठीक है, तो अब घटाएंगे। 7 तिरका 21, 21 तिहाई कितना होता है? अच्छा, 22 तिहाई 66 गुने 21, 1 छक 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 दूनी 12 1 13, 13 86 आया समझ? 1 छक 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 गो 6 गो 18 के 8 हाथ में लगल 1, 6 दूनी 12 1 13, 1386 है। 1386 माइनस 346.5 लास्ट में रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1386 में से हमको निकालना है 346.5। यहाँ पे तो नहीं है पॉइंट, पॉइंट देंगे 0 लिखेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, अंक लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, ये वह 7 में से 4 गया 3
और ये 13 में से 3 गया 10, कितना आ गया 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच कीजिए और इसके बीच में बताइए, कहीं अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर हमसे दोबारा पूछिए, अच्छे से इसे देखिए। फिर हम ये जब देख लीजिएगा तो रेड के बाद हम क्या बताएंगे जी, अब ब्लू निकालना सिखाएंगे। आंसर मैच है? जब हमारा शौक रहेला तबे कहनी आंसर मैच, ना तो एको बार वही बेर से कहनी आंसर मैच कर। अरे बोला एरिया ऑफ ब्लू अब निकालना होगा, तो ब्लू के लिए वही फॉर्मूला पाई। अब चूंकि ब्लू के लिए कौन सा आर है, R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई का वैल्यू R3 के जगह पर 31.5 माइनस पाई R2 स्क्वायर का मतलब इसके पिछले वाले टॉपिक में इसके जब हम रेड निकालने वाले थे तो हमारा आया था पाई R2 स्क्वायर 1386। कितना आया था 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसको सॉल्व करके जितना आएगा घटा लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा ब्लू। नहीं समझे, ब्लू निकालने के लिए हमें रेड तक को निकालना पड़ेगा, रेड तक को निकालना पड़ेगा, गोल्ड को छोड़ दो क्योंकि गोल्ड इसी में शामिल है ना। तो रेड वाला छायांकित भाग सिर्फ इतना था, लेकिन नहीं, हमें ये वाली वृत्त पूरा ये क्षेत्र निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक निकाल देना पड़ेगा। तो ब्लू के क्षेत्रफल में से रेड वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो खाली यही रंगीन पट्टी ब्लू वाला बच जाएगा। समझ रहे हो? 7 से कट जाएगा आसानी से, सब 7 से कटने वाला है। 22 गुने दिख रहा है ना यहाँ, 22 गुने 7 चौका 28 और इसमें से बचेगा 3, 7 पचे 35, 31.5 और माइनस 1386। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर के यूज करके जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है 22 गुने 4.5 गुने 31.5 बराबर 3118। दिख रहा है यहाँ पर सभी को? 3118.5 माइनस 1386 आ जाएगा घटाने, पॉइंट वाला 1386 घटाने के बाद आंसर जो हमारा बचता है वो है 17,325, यानी कि 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया जी? ब्लू का। इसी तरीके से जब आप ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लू वाले क्षेत्र को माइनस कर देंगे, सिर्फ केवल ब्लू नहीं, ब्लू रेड गोल्ड माने ब्लू वाला इतना निकालेंगे। जब व्हाइट को निकालना है केवल, तो व्हाइट का आर है कितना जी? R5, यानी कि पाई R5 स्क्वायर में से पाई R4 स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब इस तरह से आप ला लेंगे, मैं आगे सिर्फ हिंट दे रहा हूं। ये दिख रहा है सभी? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसलिए ये दिख रहा है, यहाँ पर हम बता देते। ब्लू के बाद एरिया ऑफ, जब आपको ब्लैक निकालना है तो सीधी सी बात है, ब्लैक के किनारों के लिए पहले उसका क्षेत्रफल लिखने के लिए ब्लैक का जो त्रिज्या है वो R4 है, R4 के स्क्वायर में से पाई R3 स्क्वायर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, R4 जो है वो 42 दिया हुआ है, 42 गुने 42 माइनस पाई का वैल्यू है 22/7, और वो वैल्यू नहीं रखेंगे उसका क्योंकि पाई R3 स्क्वायर जो है 3118.5 है, और इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये दिख रहा है यहाँ। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ व्हाइट निकालना हो तो क्या रखेंगे जी? पाई R5 स्क्वायर पाई R4 स्क्वायर। इस तरह से हम बारी बारी से सभी को निकाल लेंगे। ठीक है, कार पर बैठो, तार पर बैठिए। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। क्या कहता? कार का प्रत्येक पहिया, कार में कौन चक्का? चारों चक्का का व्यास कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर है व्यास। कुछ हमने के निकाले के हुई तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या माने रेडियस, अंग्रेजी मीडियम। हाँ तो समझ में
रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे चक्का का व्यास दे दिया है 80 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होगा जी, 40 सेंटीमीटर। यदि एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कार की चाल क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार के पहिए का, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर d बटा 2 होता है ना, 80 बटा 2 यानी कट के कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, तथा कार की चाल एक समान चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि हर एक घंटा में कार 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हर एक घंटा में, एक घंटा में कार 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो सवाल है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में समय कितना दिया है जी, चाल घंटा में है और समय मिनट में है, तो इनकी यूनिट को हम एक जैसा कर लेंगे। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। 10 से कम 10 और 10 6 ऊपर नीचे कटेगा, 10 से एक बार में, 10 से 6 बार में, 1/6 घंटा आ जाएगा, यानी घंटा का छठा हिस्सा है ये। 10 मिनट का मतलब 1 घंटा का छठा हिस्सा हो गया। ये समय भी वही आया। अब कार जो है अगर वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाती है, तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि हमें उस कार से कितनी दूरी तय कराना है। और जितनी दूरी तय करेगी उतनी बार चक्का को, माने उसके हिसाब से ही चक्का नाचेगा। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़े दूरी पे कम चक्का नाचेगा, ज्यादा दूरी तय करना है तो ज्यादा बार चक्कर लगाएगा। तो यह पता करने के लिए कि कार के पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि कार आखिरकार कितनी दूरी तय कर रही है। तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, फिजिक्स का भी यही क्वेश्चन है। कार की चाल दिया है, समय दिया है, दूरी पता करना है, इसलिए 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, बराबर चाल माने स्पीड गुने समय यानी कि टाइम। चाल और समय में हम क्या करते हैं, गुना। हमारे पास चाल कितना मौजूद है जी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1/6 घंटा, तो 6 से कटेगा कितना आएगा जी, 11 किलोमीटर। दूरी का यूनिट किलोमीटर होता है। और एच आप सोचिएगा कहाँ चला गया, तो चूंकि यह एच ऊपर है और यह यहाँ पे हाइफन दिया है स्लेश जैसे, तो एच नीचे है, तो एच से एच कैंसिल हो जाता है। या उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, दूरी है ना, तो दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है, लेकिन किलोमीटर में दिया तो हम भी किलोमीटर दे देंगे। अब हमारे पास एक ऐसा दूरी है जितनी कार को तय करना है, यानी कार को 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो अब यह हम पता करेंगे कि कार का जो पहिया है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। माना कि कार का निचला सेंटर यहाँ है, अगर यहां से ये चल के फिर यहीं आएगा तब ना एक चक्कर पूरा होगा। देखिए, कार का एक चक्कर का मतलब है कार के पहिए की परिधि की लंबाई, ठीक है। यहां पर लिखेंगे चूंकि कार के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए का परिधि। कार एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, कार के पहिए के द्वारा कितनी दूरी तय होगा, जितना उसका परिधि होगा यानी सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो पहिए का जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू है वो है 40
यानी कि 40। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कटने वाला तो कोई दिख नहीं रहा है तो नहीं कटाएंगे। 2 में 22 दूनी होता है 44, और 44 में हम 4 से गुना कर लेंगे। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 1760/7 सेंटीमीटर में रहेगा। स्क्वायर में नहीं आता है क्योंकि डबल इसमें सेंटीमीटर है ही नहीं, सिर्फ 40 के साथ 1 सेंटीमीटर है तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। ये कार एक चक्कर में, कार का जो पहिया है एक चक्कर में इतनी दूरी तय किया है। अब कार के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी है वो इतनी है, और कार को टोटल कितनी दूरी तय करना है जी? 11 किलोमीटर। तो लिखेंगे इसलिए ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है, इसलिए 11 किलोमीटर में 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए के चक्करों की संख्या बराबर। तो दूरी ऊपर रखेंगे हम, 11 किलोमीटर ऊपर रखेंगे, और उसमें भाग करेंगे हम इस एक चक्कर में तय की गई दूरी से, 1760/7 सेंटीमीटर। अब ऊपर है किलोमीटर में और नीचे है सेंटीमीटर में, तो नहीं काट पाएंगे हम। दोनों का यूनिट एक जैसा करना पड़ेगा। तो यूनिट को एक जैसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुना करके 11,000 मीटर हो जाएगा। और मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो फिर हम 100 से गुना करेंगे। अगर आपको ये चेंज नहीं करने आ रहा है कि किलोमीटर में कैसे हम सेंटीमीटर में, किलोमीटर को कैसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या किसी और यूनिट में चेंज करेंगे, इसी के छोटे बड़े यूनिट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है समझने का, जो मेजरमेंट में मैं समझाता हूं। उसमें छोटी सी चीज याद करना पड़ेगा, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, और उसी पर मैं सजा के समझाऊंगा। वो कभी और किसी और दिन मैं समझा दूंगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। फिलहाल 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हर किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर किलोमीटर को मीटर में बदलने के बाद फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ये रह गया अब सेंटीमीटर में, और नीचे भी है 1760/7 सेंटीमीटर। ये जो 7 जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा जी? ऊपर। तो ये 7 यहां से हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अब कटाने की कोशिश करता हूं, ये हटा दीजिए, सेंटी से सेंटी गायब हो जाएगा, क्योंकि चक्करों की संख्या में सेंटीमीटर की जरूरत नहीं है, वो गिनती की संख्या अब हो गया। 11 से हम आसानी से कटा सकते हैं, उससे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देता हूं मैं। 11 से कटेगा 11, 1 में 11, 6 इसमें से बचेगा तो 11 6 66। ऐसे भी जाके आप कटा सकते हैं 11 से। आ रही है बात समझ में? 11 1 में 11, 6 6, 11 6 66, 16 आ गया। ऊपर क्या बचा? 10,000, 1000 गुने 10, नीचे 16। जब आप इसमें भाग करेंगे 10,000 में 16 से, 10,000 में 16 से, तो 16 6 96, 16 6 96। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, ये खत्म। 16 दूनी 32, 8 आएगा 0, 16 5 80, कट के कितना आया जी? यानी कि कुल टोटल कितनी चक्कर है? 625 चक्कर में वो 11 किलोमीटर की दूरी तय। ओहो, 7 भी है ना, सॉरी 7 भी है, तो ये कितना हो जाएगा? सीधे 70,000। 70,000 हो जाएगा, तो 70,000 में भागा दे दीजिए, तो ये अब आ जाएगा 16 चौका 64, कितना बचेगा? 6, फिर 0, 16 चौका 64 नहीं, 16 तिरका 48, यहाँ पे बचेगा 12, फिर 0 आएगा। हाँ, 16 7 112, 8 बचेगा, 0 आएगा, 16 5 80, कितना आ गया जी? 43 75, 43 75 चक्कर। कुल टोटल चक्करों की संख्या कितनी है जी? यानी कि आंसर हमारा ये हुआ
कि कार 10 मिनट में इतनी चक्कर लगाएगी। कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है, जिसकी पहिए की व्यास अगर 80 सेंटीमीटर है, तो वो कुल मिला के 10 मिनट में 4375 चक्कर लगा पाएगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, कहीं दिक्कत हो तो। ठीक है, हिंट दे रहा हूं। इसमें लिखा है, सही उत्तर चुनना है। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो परिमाप माने परिधि और उसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो दोनों का फॉर्मूला लिखिए ना, अपने आप आ जाएगा आंसर। हाँ लिखिए, तो दोनों कटा उटा के देखिए त्रिज्या कितना आ रहा है। r बराबर 2, r बराबर 2। आई बात समझ में? कोई मुश्किल? नदीम क्या कसम, तो बोलो ना, हंस क्या है?